मैं स्वयं आईपीएस क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ शारीरिक कारणों से उसमें जा नहीं पाया। मुझे शिक्षक का पेशा एक मिशन के रूप में लगा। तो मैंने बहुत दिनों तक एक मार्गदर्शक का भी काम किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रांतीय स्तर से लेके अखिल भारतीय यूपीएससी के स्तर पर मेरे विद्यार्थियों की सफल विद्यार्थियों की संख्या 500 से अधिक है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी वरीय पुलिस अधिकारी, वरीय सैनिक सेवा में हैं, आर्मी में हैं। तो नहीं छोड़ा है, लेकिन हास्य को पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हास्य और परिहास व्यक्तित्व को ज्यादा असरदार और जीवंत बनाते हैं। मैं गजेंद्र वर्तमान में एलएस कॉलेज इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। मेरा विभाग और कॉलेज लब्ध प्रतिष्ठित रहा है और शताब्दी से ज्यादा पुराना स्थापित शहर का एक गौरव है। लाल किले के रूप में भी इसकी प्रसिद्धि है। और ये तिथि की बात करें, क्रम की बात करें, तो विश्वविद्यालय से भी इसका इतिहास अर्वाचीन है। फिर भी समसामयिक चुनौतियां तो संक्रमण काल में रहती ही हैं। मेरी कोशिश होगी इस संक्षिप्त वार्ता के माध्यम से मुख्यतः 3 बिंदुओं को स्पर्श करने की। एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मेरी जीवन यात्रा, इसके उतार चढ़ाव और फिर इसकी परिणति, शिक्षक की भूमिका के क्रम में छात्रों का मार्गदर्शन, उनका मनोबल बढ़ाना और कुल मिलाकर अपने विगत लगभग 4 दशकों के अनुभव को आपसे साझा करना। तो विद्यार्थी में जैसा उस समय की बात थी, वहाँ उस समय सरकारी महाविद्यालय ही हुआ करते थे। तो मैंने सकरा के बलराम हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी मुझे मिली। और तत्पश्चात मेरे पारिवारिक लोगों के सहयोग से और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी मैंने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 72 से 78 अर्थात इंटरमीडिएट से लेकर एमए तक फिर वहीं अध्ययन हुआ और लगातार बढ़त मेधा सूची में मैं बनाए रखा। इसके बावजूद भी कि चुनौतियां कम नहीं थी। वहाँ नेतृत्व के तेज तर्रार विद्यार्थी आते थे, सेंट माइकल के आते थे और भी समृद्ध विरासत वाले लोग आते थे। बड़े बड़े हुक्मरानों की संतानें आती थी। तो आरंभिक कुछ सामंजन की समस्या रही। फिर मैंने समग्र छात्र जीवन हॉस्टल में ही गुजारा। तो संघर्ष हर के जीवन में उत्ताल तरंगों का आता रहता है और उसको पूरे सामर्थ्य के हिसाब से झेलते हुए, प्रतिरोधी क्षमता का आकलन करते हुए फिर अपना मार्ग स्वयं को प्रशस्त करना पड़ता है। जैसा कि तथागत ने कहा, अपदीपो भव। ऐसा कोई जरूरी नहीं है और बिल्कुल आवश्यक नहीं है और कि हम कहीं और से प्रकाशित हों। हम स्वयं प्रकाश पुंज हैं और अपदीपो भव अर्थात हम स्वयं प्रकाश के स्रोत बने और अपना अनुभव जनित यथार्थ जो हम संचित ज्ञान प्राप्त करते हैं वही सही ज्ञान होता है। और अपना हमारा विवेक, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी विरासत, हमारी अनुवांशिकी और परिदृश्य, परिप्रेक्ष्य, ये सारे चीज व्यक्तित्व को संवारते हैं और उसे प्रभावी बनाते हैं। इस मामले में मैं काफी भाग्यशाली रहा कि पैतृक विरासत मुझे बहुत समृद्ध मिली, जहाँ शिक्षा से जुड़े लोगों का विशेष अभिभावकों का योगदान रहा। फिर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी मेरे पिताजी एक सामान्य पोस्ट मास्टर थे और बृहद परिवार के भरण पोषण की समस्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने
अपने हौसले से अधिक क्षमता दिखलाई और मुझे पटना कॉलेज में दाखिला दिलवाया। बड़े भाई का भी काफी योगदान रहा। वहाँ आप समझ सकते हैं कि उस समय मुझे केवल 100 रुपए मिलते थे पूरे महीने के लिए। फिर एमए में गया तो 200 रुपए, जो आजकल पॉकेट खर्चा भी पर्याप्त नहीं होता। तो एक सामान्य जिंदगी में आर्थिक कष्ट, किताब खरीदने से लेकर यात्रा करना, पड़ाव डालना, भोजन भरण की व्यवस्था करना, ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे हतोत्साहित नहीं कर पाई। और मैंने सदैव अकादमिक उपलब्धियों में प्रथम दौर में प्रथम स्थान बनाने की कोशिश की। तो उसके पश्चात मैं सिविल सर्विसेज की ओर भी आकर्षित हुआ। मैं स्वयं आईपीएस क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ शारीरिक कारणों से उसमें जा नहीं पाया। मैं एलाइड क्वालिफाई किया। मैं डिप्टी कलेक्टर ही छोड़ के इस जॉब में आया हूँ, क्योंकि इस जॉब में मुझे शिक्षक का पेशा एक मिशन के रूप में लगा और मुझे लगा कि जो मैंने ज्ञान अर्जन किया उसका सदुपयोग मैं कर सकता हूँ अपने बाद की पीढ़ी को प्रेरित करने में। तो मैंने बहुत दिनों तक एक मार्गदर्शक का भी काम किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रांतीय स्तर से लेके अखिल भारतीय यूपीएससी के स्तर पर मेरे विद्यार्थियों की, सफल विद्यार्थियों की संख्या 500 से अधिक है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी वरीय पुलिस अधिकारी, वरीय सैनिक सेवा में हैं, आर्मी में हैं। जो लोग किसी कारण से नहीं भी जा पाए, वो जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उनको अपने विशिष्ट अंदाज, विशिष्ट वक्तव्य, विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है। तो जो मैंने पाया अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से, उसको मैंने और समृद्ध करके दिया। और आज भी मुझसे ऐसे छात्र मिलते हैं जिनके लिए मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने में योगदान कराता हूं, जो आज भी इच्छा जाहिर रखते हैं कि हम कहीं न कहीं अखिल भारतीय परीक्षाओं में मुकाम हासिल करें। तो बिना किसी तामझाम के और संस्थागत सहयोग के मैं अपनी एक बृहत कर्तव्य बोध की अवधारणा के अंतर्गत ऐसे छात्रों के हितैषी का भी काम करता हूँ। और जहाँ कहीं विषयगत या व्यक्तित्व परीक्षण की बात आती है, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी हाल में ही चयनित होकर शिक्षा से जुड़े भी, शिक्षक भी बने। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो मैंने पाया उसको और समृद्ध करके विरासत लगभग 4 दशकों तक का ये सफर रहा। और वर्तमान में परिसर को जीवंत बनाने में और अपने संचित ज्ञान को साझा करने में मैं हर मौके पर इसको व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करता हूं। और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हो या फिर देश विदेश में होने वाले शैक्षिक सत्र हों, चाहे वो निबंध हों, विषयगत हों, कुल मिलाकर व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने की कोशिश की है। और मेरा यह सुझाव होगा कि हम भले ही मास्टर किसी खास विषय के हो जाएं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बुनियादी जानकारियां हर क्षेत्र की मुझे एक न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो। इसीलिए मैं ओरिएंटेशन क्लास भी लेता हूं, रिफ्रेशर क्लास भी लेता हूं। और इधर हाल के वर्षों में मैंने इति को तो नहीं छोड़ा है, लेकिन हास्य को पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हास्य और परिहास व्यक्तित्व को ज्यादा असरदार और जीवंत बनाते हैं। और इसी क्रम में मैं उस अवधारणा को साकार रूप में परिणत करने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये कहा जाता है कि हास्य परम औषधि है, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, कैसे है? संक्षेप में केवल इतना ही मैं कहूंगा कि इसमें कोई पूंजी निवेश नहीं है। यह एक श्रेष्ठ प्रजाति मानव को ही सुलभ है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। इसमें कोई किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। और तुरंत हमारी कोशिकाएं, हमारा रक्त संचार, हमारे न्यूरॉन्स आवेशित, चार्ज हो जाते हैं।
तो स्वस्थ रहना बुनियादी शर्त है। इसलिए मैं शिक्षा को केवल शब्दों के ज्ञान, अक्षर ज्ञान या वाक्यांशों के ज्ञान तक नहीं मानता। मैं मानता हूं कि शिक्षित वही है जो स्वयं अपनी हिफाजत करे। आत्मनो रक्षति परम धर्मा। स्वयं शरीर सौष्ठव का व्यक्ति हो, जिसके चेहरे पर कांति हो, जिसकी पाचन क्रिया दुरुस्त हो, जो तेजस्विता का एक मानक हो, और फिर ज्ञान के माध्यम से समसामयिक चुनौतियों के लिए उसको तत्पर करना। तो कुल मिलाकर व्यक्तित्व की चुनौतियां भी रहती हैं। इसलिए मेरे वर्ग में केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं होता, मैं उनसे संवाद करता हूं, और संवाद सर्वोत्तम शैली होती है प्रशिक्षण की। हमारे यहाँ तो पौराणिक परंपरा रही है संवाद के माध्यम से बड़े बड़े कथानक को, वृतांत को प्रकट करने की, साझा करने की। तो हम उसी परंपरा में हैं। कहा जाता है कि 90% इट इज परस्पिरेशन एंड 10% इंस्पिरेशन। तो सफलता का मार्ग शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सतत प्रयास, समीक्षा, उद्यम, लगनशीलता, एकाग्रता और हौसलों की उड़ान से सुनिश्चित होता है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें वो हमें रोजगारोन्मुक्त तो बनाए ही, साथ ही साथ हम आसपास के परिवेश को भी जीवंत बनाएं, शैक्षणिक रूप से जाज्वल्यमान बनाएं। तो सफलता के बारे में यही कहना है कि सतत वैराग्य की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन सतत उद्यमशीलता और समय समय पर अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा, अपने खान पान, व्यक्तित्व का निरूपण करना, और फिर समसामयिक परिवेश में अपने समग्र संचित ज्ञान को समायोजित करना। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बाद की पीढ़ी इन सब चीजों पर ध्यान दे, और जहां कहीं भी किसी प्रकार का गतिरोध हो, अपने आचार्यों से संवाद करे, उनका मार्ग प्रशस्त होगा, वे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।